हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो वंस अगेन बारसा अपनी औकात दिखाते हुए भाई, सच्ची बताऊं बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम बारसा पे। क्या परफॉर्मेंस है यार, ये मतलब है क्या ये, मतलब मेरे को एक बार समझाओ। बारसा जो कि भाई लीग में थर्ड नंबर पे है, पॉइंट्स की उन्हें जरूरत है, जीतने की उन्हें जरूरत है, और उनका मैच होता है गेटाफे से। और गेटाफे ऐसी टीम जो कि 16th पॉइंट पे है पूरे पॉइंट्स टेबल में, कोई उन्हें जीतने की जरूरत नहीं, कोई उन्हें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। उसके साथ बारसा ड्रॉ खेल रही है, रियल मैड्रिड को मार रही है 5 गोल, सेल्टा वीगो को मार रही 5 गोल, रियल बेटिस को 5 गोल, और गेटाफे जहां जीतना है वहां वहां हग रही है। भाई कुछ नहीं पता इसका टीम का, मतलब क्या, मतलब इसके फैंस कुछ एक्सपेक्ट करते भी हैं या नहीं, या उन्हें कुछ करना चाहिए एक्सपेक्ट नहीं। भाई चैंपियंस लीग के भरोसे बार्सिलोना बैठी है कि हम चैंपियंस लीग में और लीग कप्स में जो है हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर जरूरी थोड़ी है वो चीज आप हर बार कर दोगे। चैंपियंस लीग के कुछ मैचेस ऐसे आएंगे एक फेज के बाद जाके कि जहां पे तगड़ी टीमों से आपका मुकाबला शुरू होगा, और आपको पता लगेगा वहां पे आप अपनी औकात दिखा दोगे। आपको पता लगेगा कि जिस मैच में जीतना था आप उसमें नहीं जीत पाओगे। और वहीं दूसरी तरफ लीग, जहां हर छोटी टीम से भाई आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स इकट्ठे करके लास्ट में जाके आप लीग जीत सकते हो, ज्यादा चांसेस होते हैं, वहीं पे आप हक दे रहे हो। और ये पहली बार नहीं है कि बारसा गेटाफे में उनके होम पे पहली बार ड्रॉ कर रही हो, ऐसा 3-4 बार हो चुका है। गेटाफे के होम पे जब भी बारसा मैच करती है, या तो हारती है या ड्रॉ करती है। तो उनको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना था इस मैच के लिए, उन्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए था कि वहां जाके हमारे साथ होता क्या है। वहां पे हमें जो डिफेंसिव, जो वो लो ब्लॉक में बैठते हैं और हमें उनका डिफेंस तोड़ना है, ये चीजें ऑलरेडी उनके माइंड में होनी चाहिए थी। ऑलरेडी एक टैक्टिकल प्लान इस चीज के लिए होना चाहिए था। लेकिन जब बारसा को हमने खेलता हुआ देखा मैच पे, तो भाई कुछ ऐसा 1% भी ऐसा नहीं लग रहा था कि बारसा कुछ प्लानिंग के साथ आई है, या हाँ उन्हें मैच जीतना है, या कुछ ऑलरेडी वो प्लानिंग करके आए हैं। खैर मैच की बात करते हैं। तो मैच का जब इनिशियल फेज स्टार्ट हुआ, शुरू के 10 मिनट या 15 मिनट की मैं बात कर रहा हूं, तो बारसा बहुत ही अच्छा काउंटर अटैक और अटैक कर रही थी। इसी अटैकिंग के स्टाइल की वजह से, मतलब देवर प्लेइंग लाइक है हंजी फ्लिक टीम। हमें मैच के लास्ट में जो देखने को मिला वो तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट बारसा थी, लेकिन इनिशियल फेज में जो बारसा थी वो हंसी फ्लिक के स्टाइल से खेल रही थी। और वो ऊपर से लो बॉल डाल रहे थे, थ्रू बॉल डाल रहे थे, और मतलब इतनी ज्यादा पासिंग ना करते हो, काउंटर अटैक और अटैकिंग गेम चल रही थी। उसी की बदौलत हमें जो है पहला गोल देखने को मिला 10 मिनट पे, जो कि कुंडे ने मारा था। पैदरी की मैं बात करना चाहूंगा, क्या तगड़ा पास था यार बंदे का, मुझे नहीं पता भाई उसने कैसे स्पॉट किया। मैं तो टीवी पे देख रहा था, मुझे तो तब पता नहीं लगा वो बॉल उसमें उसने कहां से निकाल दी। लेकिन यार बहुत ही अमेजिंग पास था पेड्री का, जिसपे कुंडे ने जो है फर्स्ट टाइम फिनिश करनी चाहिए थी। गोलकीपर ने थोड़ा सा ब्लॉक किया, और फिर दोबारा गोलकीपर की गलती, फंबल हुआ थोड़ा सा, और बॉल जो है दोबारा कुंडे के पास चली गई, जिसकी वजह से पहला गोल आया। अच्छा मैच में होना क्या चाहिए था, बारसा ने एक गोल मार दिया, 1-0 अप है भाई बार्सिलोना। तो अब उन्हें क्या करना चाहिए था, फर्स्ट हाफ में उनकी अप्रोच होनी चाहिए थी कि उन्हें दूसरा गोल भी एक मारना है, क्योंकि एक गोल की लीड फुटबॉल में कभी भी सेफ नहीं मान जाती, यहां तक कि दूसरे गोल पे भी कुछ कंफर्म या श्योर नहीं होता। भाई अगले भी तो बंदे हैं, वो भी तो खेलने ही आए हैं। अब बारसा ने क्या करना शुरू किया, इन्होंने भाई इतने चांस मिले फर्स्ट हाफ में, मतलब 4 से 5 जो बिग चांसेस, टोटल मैच में 6 बिग चांसेस थे, और जिसमें से 4 से 5 जो थे वो फर्स्ट हाफ में ही थे। सारे ही तो मिस किए भाई। लेवेंडोस्की का कुछ नहीं पता क्या कर रहा है, राफिनिया का कुछ नहीं पता क्या कर रहा है। राफिनिया को एक इतना प्यारा हेडर मिला था, कुंडे का असिस्ट था भाई, वो लमीन यमाल ने बॉल निकाली थी। अब उसे सिर्फ उसमें डायरेक्शन देनी थी और कुछ नहीं करना था, लेकिन नहीं, अगर गोल मार देंगे तो जीत जाएंगे ना, जीतना तो है ही नहीं, घर से तो सोच के आए जीतना ही नहीं हमने। तो लेवेंडोस्की, यमाल और राफिनिया तीनों ने मिलकर इतने चांस वेस्ट किए, इतने चांस वेस्ट किए जिसकी कोई हद नहीं है। और इसी चीज का फायदा उठाया गेटाफे ने, भाई उनकी होम टीम है, और बारसा का उनको ऑलरेडी पता है कि हमारे यहाँ जब भी बारसा खेलने आती है तो अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं खेलती है और चांसेस मिस करती है। इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया और एक गोल जो है वो ठोक दिया बार्सिलोना को। अब चलो ठीक था, फर्स्ट हाफ में चलो जो भी हुआ, चांसेस मिस हुए, हालांकि होने नहीं चाहिए थे। 1-1 स्कोर, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड हाफ जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो है सेकंड हाफ में। अब सेकंड हाफ की बात करते हैं। तो सेकंड हाफ में यार मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा, 352 पासिस हैं बार्सिलोना के, 79% पोजीशन के साथ बार्सिलोना खेली है। लेकिन आपको पता है बिग चांसेस कितने क्रिएट हुए, सिर्फ एक। और शॉट्स ऑन टारगेट में अगर बोलूं तो 4 से 5 कुल ऑन शॉट टारगेट थे, जिसमें से भी जो मोस्टली जो थे वो खामा खा के शॉट थे। तो मतलब आप, मतलब क्या आप पासिंग करने आए हो वहां, आप मतलब अपना तमाशा बना रहे हो वहां पे सबको, लोगों को दिखा के कि हम सिर्फ पास ही कर रहे हैं। भाई ट्राई तो करो, एटलीस्ट कोई गोल पे किक तो मारो भाई, शूट तो लो कोई। इनको यार मतलब इन्होंने वो स्टीवन जेरार्ड वगैरह को भी खेलते नहीं देखा क्या, इवन की यार फैदी वालवर्दे, भाई फैदी वालवर्दे से कुछ सीख लो। एक ऐसा एक दो प्लेयर होना चाहिए भाई टीम में। सेकंड हाफ के बाद जब बार्सिलोना आई तो हांसी फ्लिक की कुछ ऐसी अप्रोच होनी चाहिए थी कि भाई इतनी पासिंग वासिंग मत करो, चांसेस जो है वो अपने कन्वर्ट करो। लेकिन टोटल उल्टा, पास ही पास, पास ही पास, पास ही पास, और जो एक दो चांसेस मिले वो इन्होंने मिस कर दिए। तो पासिंग तो यार सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है बार्सिलोना की, कहीं ना कहीं वो पासिंग अपनी हटा के डायरेक्ट फुटबॉल खेलनी ही पड़ेगी बार्सिलोना को, नहीं तो फिर वही जो रिसेंटली जो पेप ग्वार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी का हाल हुआ वही बार्सिलोना का होने वाला है।
तो दूसरी चीज जो मुझे बात करनी सेकंड हाफ पे वो है सब्स्टिट्यूशंस। अब हांसी फ्लिक ने सब्स्टिट्यूशन किया, फ्रैंक डियोंग को तो हाफ टाइम पे हांसी फ्लिक ने सब्स्टिट्यूट कर दिया था। तो डियोंग जो है वो खेल रहा था होल्डिंग मिडफील्डर। अबे भाई यू आर 1-1 भाई, एक एक का ड्रॉ पे हो, आप 2-1 से अपनी हो, होल्डिंग मिडफील्डर खेलने की क्या जरूरत है? और चलो बीच बीच में थोड़ा सा पोजीशन चेंज करनी पड़ती, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे मैच में आप होल्डिंग मिडफील्डर खेल रहे हो। आपको वहां भेजा गया है कुछ मिडफील्ड से क्रिएट करने के लिए, आपको थ्रू बॉल्स डालनी थी, आपको लॉब पास डालने थे, लेकिन डियोंग कर क्या रहा है? अराहो के साथ 1-1, कभी अराहो के साथ, कभी बाल्डे के साथ। उसके बाद जो सेकंड सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है भाई डैनी ओल्मो का। डैनी ओल्मो भाई कहां कहां था, कहां पूरे मैच में था, कहां मुझे तो दिखाई नहीं कहीं। मतलब आपको लाया गया है भाई, तू तो अटैकिंग मिडफील्डर है, यू कैन ऑल्सो प्ले एज अ फॉल्स नाइन, मतलब तू कर क्या रहा है वहां पे? ना मुझे डैनी ओल्मो पासिंग देते हुए दिखा, ना मुझे उसने कुछ ऐसा थ्रेट क्रिएट किया, और शॉट्स ऑन टारगेट पता कितने? 0-0। भाई तू करने क्या गया था? और यू मतलब यू आर वेल रेस्टेड भाई, अगले 30 मिनट के लिए तो खेलना है तुझे, जाके तबाही मचा दे वहां, तूफान सा उठा दे एक बार को तो ग्राउंड पे, कम से कम कुछ डिस्टर्ब तो कर, केओस तो मचा वहां पे जाके, कर क्या रहा भाई? तो डैनी ओल्मो तो भाई मुझे टोटली इनविजिबल ही लगा पूरे गेम में। उसके बाद जो लास्ट सब्स्टिट्यूशन होता है वो फेरन टोरेस का। इस सब्स्टिट्यूशन को लेके मैं ये कहूंगा कि हांसी फ्लिक ने भाई बहुत लेट किया, लेवेंडोस्की की तरफ कुछ क्रिएट नहीं कर रहा था, कुछ ऐसा इंपैक्ट उसने गेम पे नहीं ला रखा था। फेरन टोरेस को जो थोड़ा जल्दी लाया जा सकता था, फेरन टोरेस ने हालांकि बेचारा आया और उसकी गेम मुझे ओके ओके लगी, इतना कुछ अच्छा भी नहीं इतना कुछ बुरा भी नहीं, उसने आने आके थोड़ा सा मतलब गोल वोल क्रिएट करने की कोशिश की, ऑन शॉट टारगेट लिए, बट हुआ इन दी एंड हुआ कुछ नहीं। तो फ्रैंकली बताऊं यार, तो बारसा की गेम से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं मैं। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि आप ला लीगा में कहां पे ऑलरेडी स्टैंड कर रहे हो, लास्ट 4 से 5 मैचेस में आपके क्या रिजल्ट रहे हैं, किसी में आप ड्रॉ कर रहे हो, किसी में आप हार रहे हो, और उसके बाद आप गेटाफे जैसी टीम के होम पे जाते हो और वहां पे आपको पता है कि आप ऑलरेडी वहां पे बेकार परफॉर्म करते हो, तो आप विदाउट एनी विजन, विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी टैक्टिक आप जा भी रहे हो वहां पे और फिर हक के भी आ रहे हो, और फिर आपको बदले में ये भी चाहिए कि फैंस जो है आपसे हमेशा आपको सपोर्ट करते रहे, आपको कुछ उल्टा सीधा ना बोले। तो भाई ऐसी चीजें नहीं चलती। बारसा की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उन्हें भाई जो हांसी फ्लिक जब सीजन के स्टार्टिंग में आया था, तो हांसी फ्लिक की हमें एक डायरेक्ट अटैकिंग फुटबॉल देखने को मिली थी, उसी फुटबॉल को हांसी फ्लिक को दोबारा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये जो पोजेशन है ना भाई, ये पोजेशन के रंडी रोने बंद करो, मतलब पोजेशन से इतना कुछ हो नहीं रहा, सारी गेम में आप पास करते रहते हो, गोल आपसे लगते नहीं है, तो यार ये चीज थोड़ी सी बंद करनी पड़ेगी, वो जो पुराना हांसी फ्लिक स्टाइल था गेम का उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा दोबारा। बाकी जो यार 2-3 जो अटैकिंग प्लेयर है हमारे, जैसे रेफिनिया और लेवेंडोस्की, यमाल तो चलो यमाल यूजुअली परफॉर्म करता ही है, कल के मैच में नहीं किया उसने, हालांकि करना था, वैसे रियल मैड्रिड को तो तुम ऐसे ही मारते रहते हो मजाक मजाक में, बट लेवेंडोस्की और रेफिनिया से मुझे ये उम्मीदें नहीं थी भाई, कहीं ना कहीं फिनिशिंग अपनी अच्छी करनी पड़ेगी। और लेवेंडोस्की जो है बुढ़ाऊ को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर भाई आपके बस का नहीं है तो आप अपनी पोजीशन किसी और को दे दो, फेरन टोरेस है, क्या पता वो कुछ नया करके दिखा दे, नहीं तो हमें भाई डेस्परेटली 1-2 स्ट्राइकर चाहिए बार्सिलोना को। तो यार यही कुछ समरी रही बार्सिलोना वाले मैच की, और मैं फ्रैंकली एज अ बारसा फैन भाई मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, और मैं चाहूंगा कि आने वाले जो मैचेस है उसमें बारसा अच्छा परफॉर्म करे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।